तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को मध्य पेरिफेराल प्रोटीन कहते, पेरिफेराल अर्थ ये प्रोटीन गुड़िक जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड टू दी फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर को लूजली कनेक्ट होगी, एटा होची पेरिफेराल बा एक्सट्रिंसिक, लूजली रही, ये लूजली कनेक्ट होइतिबे, जस्ट लेयर सहित टच करके थिबे, these are called extrinsic protein, these are called extrinsic protein। okay, intrinsic protein कोन ना, protein, some proteins are embedded partially or completely, अर्थात some proteins are present in fluid of phospholipids partially थिबा, अर्थ किछि पार्ट बाहर को थिबो, किछि पार्ट फॉस्फोलिपिड में थिबो, आउ केते गुडी प्रोटीन बोथ साइड फॉस्फोलिपिड रो बोथ साइड को टच करथिबे, ए भली केते गुडी प्रोटीन थाय, तापरे प्रोटीन लेयर फॉस्फोलिपिड ये होची, आउ केते गुडी थिबे एमति कोन, ये गोटे पार्शियल एम्बेडेड अर्थ कौन, ये जो क्वासी फ्लूइड फॉस्फोलिपिड क्वासी फ्लूइड भितर केतोडे प्रोटीन ए भली बड़ प्रोटीन बोथ एंड्स को टच करुथिबे, बोथ एंड को टच करुथिबे, आउ केते गुडी प्रोटीन गोटे पार्ट एक्सपोज होतबो, आउ गोटे पार्ट फॉस्फोलिपिड भी देखिबो। तो ये जो बड़ प्रोटीन जो बोथ एंड टच करथुबो लिपिड फॉस्फोलिपिड रो बाहर को एंटर को एक्सपोज होतुबो, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, कारण पार्शियल किछि पार्शियल अधा, ये फुली कंप्लीटली एम्बेडेड। तो एगुड़िक मते मूवमेंट हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल मते मूवमेंट होता है। तो एगुड़िक केमी देखा जाती, अकॉर्डिंग टू निकलसन से कहते प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड सी, अर्थात समुद्र भितर प्रोटीन रो आइसबर्ग गुड़िक जेन थाए, ए पेरिफेराल प्रोटीन गुड़िक सेमती थांते, एवं मझिरे मझिरे केतुड़िए प्रोटीन बोथ साइड एक्सपोज करके थांते। देखो डैनियल डेप्सन, रॉबर्टसन इनमोडेल, या भीतर कौन डिफरेंस आछे, ये मूवमेंट फॉस्फोलिपिड मूवमेंट करि पारुची, प्रोटीन मॉलिक्यूल गुड मूवमेंट करि पारुची, आउ सब सेम, ये किंतु ये जो प्रोटीन जो रहला, ये मतलब कहथिले जे ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर दी ग्लोबुलर प्रोटीन, सेम एज डैनियल एंडरसन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दिस इज या सहित आउ कौन थाए ना, सम कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड मध्य अटैच होता है, पॉलीसैकेराइड मध्य अटैच होता है, ता सहित तमर ग्लाइको सॉरी प्रोटीन मध्य फॉर्मेशन होता है, ये टाइप रो पॉलीसैकेराइड प्रोटीन सहित जदि पॉलीसैकेराइड अटैच है, पॉलीसैकेराइड ताको कहती ग्लाइको प्रोटीन, सम पॉलीसैकेराइड से अटैच टू दी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल सहित कार्बोहाइड्रेट अटैच रहिला तो ग्लाइकोप्रोटीन, आउ जब लिपिड मॉलिक्यूल सहित प्रोटीन अटैच रहिला ताको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, these also present glycoprotein
ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स जो प्रोटीन सहित कार्बोहाइड्रेट मिसला ग्लाइकोप्रोटीन जो लिपिड सहित मिसला ये प्रोटीन हम लिपिड सहित मिसी या कहते ग्लाइकोलिपिड्स कौन कहते ग्लाइकोलिपिड्स ये दुईटा काम देख ग्लोबुलर प्रोटीन रहा फॉस्फोलिपिड रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन रहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अर्थ पेरिफेरल प्रोटीन जोटा कि आउटसाइड है जोटा भितर रहा फ्लूइड भितर फॉस्फोलिपिड फ्लूइड भितर ताको हमें कहबा इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन कहबा इंट्रिंसिक प्रोटीन तेणु बाहर जो प्रोटीन रहा ताको हमें कहबा पेरिफेरल बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जोटा कि लूजली अरेंज रहता है एवं लूजली अटैच होता है फॉस्फोलिपिड सहित आउ जो गुड टोटाली एम्बेडेड हो रहा अर्थात टोटाल भितर फॉस्फोलिपिड भितर रहा ताको हमें कहबा इंट्रिंसिक प्रोटीन दिस इज ए टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन ए प्रोटीन साहाय्य वाटर मॉलिक्यूल पास होता है प्रोटीन कौन से ऑब्स्टैकल करेनि वाटर मूवमेंट रे तेणु केवल किए कर ऑब्स्टैकल करे ये जो फॉस्फोलिपिड रो टेल रीजन फैटी एसिड रीजन से ऑब्स्टैकल करे तो जेहेतु ये टोटल प्रोटीन कवर होकर रहा तेणु वाटर मॉलिक्यूल ये पास हो पार तो आपको मध्य कहती चैनल प्रोटीन और टनेल प्रोटीन जहाँ माध्यम देखिए वाटर soluble molecules are passed from outer side to the inner side of the cell and some proteins act as a carrier देखो जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो प्रॉपर्टी सिलेक्टिवली परमेएबल हेबा दरकार अर्थ वाटर हो फैट हो विभिन्न एलिमेंट्स हो जल्दी एंट्री कर पारथो तेणु एड से फुलफिल करूची से प्रॉपर्टी गुडिक वाटर मध्य मूवमेंट करि पारुची फैट तो मूवमेंट करिवार किछ कोन से असुविधा नाही फैट मूवमेंट करिवो तेणु वाटर मूवमेंट कला फैट मूवमेंट कला अन्य एलिमेंट्स गुडिक मध्य पास कला तेणु ये जो प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो फ्लूइड मोजाइक काहे कहला फ्लूइड मोजाइक अर्थ ये जो क्वासी फ्लूइड जो डायनामिक जो मूवमेंट क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एथिरे जो प्रोटीन गुडिक जेमति कहले हमें प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड ये गुडिक जो मूवमेंट करथा है तेणु ये गोटे मोजाइक अर्थ माने धला पत्थर अछि कला पत्थर नाली पत्थर कला पत्थर मोजाइक नेचर सेमिति ए जो प्रोटीन लिपिड रो बाइलेयर अछि ता ऊपरे ता भीतर केते गोटे एम्बेडेड थाए केते गोटे सरफेस रे थाए प्रोटीन गुडिक एई भली थाए तेणु ताकू कहती फ्लूइड मोजाइक थ्योरी कौन कहती फ्लूइड मोजाइक थ्योरी तेणु सम प्रोटीन माने ये प्रोटीन एटा गोटे प्रोटीन ये मध्य मूवमेंट करे केंत मूवमेंट करिवो मने कर कौन से एलिमेंट्स से पास ही पारुनी तो सम प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन दैट मीन्स ये एलिमेंट्स को सी धरिव ये मूवमेंट कर धरिक आसिक ये जगह को आसीबो एडो एलिमेंट्स लागी के अछि आउटसाइड आसीबो एलिमेंट्स को छाड़ दबो तो ये एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन सो दिस इज हां एक डेटा जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो प्रेजेंट थाए आउटर सरफेस रे प्रोटीन रहिला लिपिड्स रहिला ता सहित किछि कार्बोहाइड्रेट मत रहि थाए जो लिपिड प्रोटीन सहित कार्बोहाइड्रेट में जो ऑलिगोसैकेराइड जो कहती डाइसैकेराइड इरा सी ग्लाइको प्रोटीन तैयारी कला लिपिड सहित जदि अटैच रहता ग्लाइकोलिपिड हैला ए दुटा रहला रिकॉग्नाइजेशन काम होला रिकॉग्नाइजेशन मींस ये सेल रो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर सेल आउटर मेम्ब्रेन रे स्ट्रक्चर कौन सी अन्य सेल आसिला ताको रिकॉग्नाइजेशन कर ये सेम टाइप रो ना डिफरेंट सेल जो सेम टाइप रथिबो से टिश्यू फॉर्मेशन करिवो तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइड जदि ग्लाइकोप्रोटीन रहिला बा ग्लाइकोलिपिड गुडिक दीज आर द रिकॉग्नाइजेशन साइड ओके तो
carbohydrate associated with the protein, that is glycoprotein. When carbohydrate is associated with the lipids, that is glycolipids. Both are act as a cell recognition. Cell recognition. Recognition. ହେଲା ତେଣୁ ইয়াର କାମଟା ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ପୋଜିସନ ଏ ସେଲ୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ର କମ୍ପୋଜିସନ କଣ ନା লিপিডস আমি জানিছে পিএলপি মেমব্রেন प्रोटीन लिपिड टा होची बाइलेयर दी पटे मोनोलेयर प्रोटीन फर्स्ट होची लिपिड केते परसेंट लिपिड होची 40% मोस्टली लेसिथिन लिपिड था लिपिड होची 40% प्रोटीन होची प्रोटीन केते रहे ना 50 ରୁ 60% 50 ରୁ 60% प्रायतः 58 ରୁ 60%. देन कार्बोहाइड्रेट हमें कार्बोहाइड्रेट मत रोची कार्बोहाइड्रेट 1%. कार्बोहाइड्रेट इज 1%. ता सहित विभिन्न एंजाइम मध्ये थाए ता सहित कोन एंजाइम मध्ये अटैच हे रहता है. मोस्टली इंपोर्टेंट एंजाइम 80 पेज एंजाइम कहना माइटोकॉन्ड्रिया हमर जेते सेल ऑर्गेनल गुडिकर मध्ये जो यूनिट मेम्ब्रेन थाए कवर हेकरी तार स्ट्रक्चर मध्ये एई भलिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहा जे सेल ऑर्गेनल रो यूनिट मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर मध्ये सेते सेते तक हम कहूचे बायो molecular layer बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बायो तेनो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काई को जाए बायो मेम्ब्रेन काहे कि ना सेल रो आउटर लाइन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छै आर स्ट्रक्चर जहा हमर विभिन्न सेल भीतर जे सेल ऑर्गेनल गुडी कर मध्ये जो यूनिट मेम्ब्रेन थाए तार मध्ये स्ट्रक्चर सेया तेनो ताको कहा जाए बायो मेम्ब्रेन को कहा जाए बायो मेम्ब्रेन. Now we will discuss what is the function of plasma membrane. What is the function of plasma membrane? Function देखिए. Fluid mosaic model by Singer and Nicholson is very important. Fluid mosaic model तमे भला भाबे पढिबो जोरा के देखो this is protein iceberg in lipid. How the word अछि quasi fluid नेचर अर्थात क्वासी फ्लूइड नेचर थिबा जगो सेल ता होची डायनामिक नॉट स्टैटिक इट इज एडजस्टेबल टू द एनवायरनमेंट क्वासी फ्लूइड एंड ऑल द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मूवेबल दैट इज क्वासी फ्लूइड प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड्स very important. Singer and Nicholson रा फ्लूइड मोजाइक मॉडल दैट इज सेटा ही तुम पढिबो भला बे जहां भी डाउट अछि मते व्हाट्सएप नंबर रे कॉल करिवो म तको एक्सप्लेन कर देबे. देयर इज नेक्स्ट फंक्शन हम जानि जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो फंक्शन मते तुमको ऑलरेडी म कहि सरेनी. एक फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन दिए जेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करके रखी छी. it protects the animal cell kana हमरा outer membrane the animal cell is plasma membrane हमर सेल वॉल नहीं तनो it protects the animal cell protection of animal cell. Next function is internal environment. इंटरनल एनवायरनमेंट को से स्टेबल करके रखी थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे ना इट एक्ट एज ए बैरियर. ये सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज आउटसाइड दिस इज सेल इन सेल. तो
तो ये एक्ट जेहेतु ये गोटे निर्दिष्ट स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखि थाए ये बाह्य एनवायरनमेंट रो सहित चेंज हेले मध्ये कोन से आपको अफेक्ट पकाए नाही तो इट क्रिएट द इंटरनल एनवायरनमेंट देन होची सेल रिकॉग्निशन by glycoprotein and glycolipid. The carbohydrate also present in outer surface of the phospholipid layer when associated with the protein that is called glycoprotein, when associated with lipid that is glycolipids. These are helps in cell recognition. अर्थात तुम कही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल रिकॉग्नाइज जो फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोप्रोटीन अच्छी रिकॉग्निशन करियो सेम टाइप ऑफ सेल ना अनदर सेल हां बा जो कौन से आधार कौन से सेल को अटैच करिवार मध्ये सहायता करता है ये काम करता है नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट फंक्शन इज परमिएबिलिटी तो प्लाज्मा हमें जानते प्लाज्मा में एक्ट एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मींस बाछी सेल को जहां दरकार बाछी तक एंट्री करेगो पास करेगो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल ये केमिति प्रोसेस रे जाए ना परमिएबल केमिति हुए ना डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट फंक्शन इज transportation of some different elements goes from the cell to the outside from the outside to the cell okay विभिन्न जो एलिमेंट्स जहाँ रिक्वायर्ड थाए बाहर आसी थाए सेल भीतर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी जहाँ दरकार न थाए से मतलब बाहर को जाइते जहाँ कहते ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इज टू टाइप्स in two types transportation it is passive transportation passive and active passive transportation no ATP is required ATP कौन से आवश्यक नहीं तो एक्टिव रे ATP required metabolic energy required और passive रे required ये कौन हुए ना ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को मूवमेंट करे लो कंसंट्रेशन को मूवमेंट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करे ना लोअर कंसंट्रेशन रो हायर एग्नेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पासिव होची अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पासिव ट्रांसपोर्ट कहा का मतलब है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुमको जहाँ कहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अर्थ मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड बाय कैरियर प्रोटीन मैं कही से चित्र करके सम प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर तो कौन से एलिमेंट जब दरकार हैला ताले से ताको पिठरे बसैकी नहीं कि अटैच करके मूवमेंट करिवो सेल भीतर को छाड़िबो दैट so that is called facilitated diffusion that is called facile so diffusion occurs through the carrier protein is called facilitated diffusion हमें जाने से higher concentration to lower concentration movement करियो osmosis हम जाने से it is happens in only liquid medium the movement of solvent molecules from higher concentration to lower concentration through plasma membrane that is called osmosis है ना तो ये सब काम द्वारा से पासिव ट्रांसपोर्टेशन करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कि सोडियम यार उदाहरण होची सोडियम एंड पोटेशियम आयन एक्सचेंज मेथड पंप थ्योरी सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी अर्थ सेल भीतर सोडियम जेता बाहर को पळेबो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज हेकरी बाहर गला पर बाहर सोडियम रो कंसंट्रेशन कौन बढ़ी जीवो कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो ये जो एलिमेंट इन मन सेल मेटाबॉलिक एनर्जी यूज हैला सोडियम गुडी को बाहर को गला बाहर मीडियम रे सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ी गला ता बदले एडी कोन ना पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन सेल भीतर बढ़ला
सोडियम कंसंट्रेशन बाहर को पड़ेगा सोडियम कंसंट्रेशन करबो जो एलिमेंट सेल को दरकार या को सहित मिसिकी पुन थरे एंट्री करबो दैट इज कॉल्ड potassium sodium pump theory. So this is all about the plasma membrane, very important segment of the cell structure. तेणु आम भला को देखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल को देखा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन कह जाए टनल प्रोटीन के टनल प्रोटीन मध्य आमर जो टनल प्रोटीन दी एंड को जो लाई ये आउटे टनल प्रोटीन रहा ये बाट देकी वाटर मूवमेंट करे है तो दिस इज कॉल्ड चैनल प्रोटीन एंड दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल द स्ट्रक्चर फंक्शन थ्री मॉडल डैनियल-डेविसन मॉडल व्हाई इट्स अ ड्रॉबैक काहे कि ड्रॉप फेलर हेले ना मूवमेंट जो होची वाटर ऑफ फैट बिल्कुल से एक्सप्लेन कर नथिले बिना मटेरियल जो मूवमेंट हुए बाहर टू भीतर सेल भीतर को से एक्सप्लेन कर पर नथिले रॉबर्टसन्स यूनिट मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सी मध्ये सेम थिंग सी मध्ये एक्सप्लेन कर पर नथिले वाटर मॉलिक्यूल केमती पास होची सी मध्ये एक्सप्लेन कर पर नथिले किनु निकलसन सिंगर एंड निकलसन जो फ्लूइड मोजाइक जो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड एलिमेंट्स गुडी को मध्ये मूवमेंट हेइ थाए क्वासी फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर जार तो एनवायरनमेंट सहित से एडजस्टेबल हेइ पारे सेल internal environment adjust to the outer environmental medium. So protein iceberg in lipid, quasi-fluid in nature, dynamic in nature, that is called plasma fluid mosaic model. Very most important. In next video we will go to the different cell organelles. Thank you.